कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पनो। गुरु पूर्णिमा के दिन श्री व्यास देव जी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। व्यास देव जी, जैसा कि हम जानते हैं, सभी शास्त्रों के संकलन करता है, इसीलिए उन्होंने शास्त्रों का संकलन करके हम सब का अज्ञान दूर किया है। इसीलिए इस प्राकट्य उत्सव को गुरु पूर्णिमा नाम से जाना जाता है, क्योंकि गुरु इस शब्द का अर्थ है गुम रहोते इति गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। तो वेद व्यास जी ने वैदिक वाङ्मय के ज्ञान के द्वारा हम सभी को अज्ञान के अंधकार से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश में लाया है। सभी साधकों के लिए ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। संपूर्ण भारतवर्ष से सारे साधक अपने अपने गुरुजनों के आश्रमों में जा करके बहुत धूमधाम से इस उत्सव को मनाया करते हैं, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता में ही ईश्वर की प्रसन्नता है। जिस प्रकार से हम लोग सुबह मंगल आरती में गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, तो हमें गुरु की प्रसन्नता यदि है तो भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सारे साधक गुरु पूर्णिमा उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। एक व्यंग्यपूर्ण कथा है जिसमें बताया जाता है कि एक बार एक शिष्य अपने गुरु की सेवा करता था। दूसरे शिष्य ने देखा कि ये अकेला ही गुरु जी की सेवा करता है, मैं भी करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, ऐसा भावना होनी चाहिए। लेकिन ये भावना उसके हृदय में क्यों आई थी? क्योंकि उस शिष्य से उसे द्वेष था। उसने गुरु जी को कहा, गुरु जी आप भेदभाव करते हैं, इसी शिष्य को अपना सेवा देते हैं, मुझे भी अपना सेवा प्रदान कीजिए। गुरु जी ने कहा ठीक है, तुम भी सेवा कर लो। तो पहला वाला शिष्य गुरु जी के चरण दबा रहा था। गुरु जी के एक पैर दर्द कर रहा था, इसीलिए उनके चरण वो दबा रहा था। तो दूसरे शिष्य ने कहा मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा तू भी कर ले। तो उसने दूसरा पैर दबाना चालू किया। तो पहला वाला शिष्य जो था उस जोर जोर से उस पैर को दबा रहा था, तो दूसरे शिष्य और जोर जोर से गुरु जी के पैरों को दबा रहा था। उसे ये पता नहीं था कि पहले वाले शिष्य को गुरु जी ने कहा था जोर से दबाने, क्योंकि उस पैर में दर्द हो रहा था गुरु जी को, और दूसरे पैर में नहीं हो रहा था। उस पैर में दूसरे शिष्य ने दबा दबा के दर्द कर दिया। गुरु जी लेटे लेटे फिर करवट बदला, उन्होंने एक पैर दूसरे पैर पे किया। तो पहला शिष्य के पैर पे दूसरे शिष्य के पैर पे पहले शिष्य का पैर आ गया। तो जो दूसरा शिष्य है उसने ऐसे मारा अपने गुरु के पैरों पर और कहा कि तेरा पैर मेरे पैर पे क्यों आ गया। तो गुरु को हम ऐसे प्रसन्न नहीं कर सकते। गुरु की प्रसन्नता तभी हो सकती है जब हम उनको जिस सेवा से प्रसन्नता है वो सेवा करें, तो वास्तविक प्रसन्नता है। हमें जो अच्छा लगता है वो हम कार्य करें, तो उससे गुरु की प्रसन्नता कभी नहीं हो सकती। तो गुरु को हमें प्रसन्न करना चाहिए, इसीलिए गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सभी को ये मनाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि गुरु की शरण में कब जाया जाए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। हाँ, जब हम जिज्ञासु हों तब गुरु की शरण में जाएं। और कैसे गुरु की? जो शाब्दे परे च निष्णातम, जो वैदिक शास्त्रों में पूर्णतः निपुण हो, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। फैशन के लिए नहीं गुरु बनाना चाहिए। और विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन ही सनातन गोस्वामी का तिरुभाव उत्सव है। इस उत्सव को ब्रज में मुड़िया पूर्णव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन सनातन गोस्वामी ने इस धरातल से गोलोक धाम गमन किया था। इसीलिए सारे ब्रजवासियों ने अपना मुंडन संस्कार करा लिया था, क्योंकि सारे ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को अपने पिता समान मानते थे। तो इसीलिए मुड़िया पूर्णव उत्सव भी कहा जाता है। बड़े सारे लोग गोवर्धन में परिक्रमा करने आते हैं, लाखों की भीड़, संख्या ही पता ही नहीं चलती कितने लोग आते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण उत्सव है गुरु पूर्णिमा। इस उत्सव को हमें बड़े धूमधाम से मना करके व्यास देव जी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। हरे कृष्णा।